हम कराची में साइमा अरबियन विलास में जो है मुकीम हैं, और जो साइमा अरबियन विलास ज़ीशान ज़की के ये जो हैं ये इनके बिल्डर्स के जो हैं ये यहाँ के इदारे हैं जो ज़ीशान ज़की साहब चला रहे हैं। बड़ी हैरानकुन बात है कि जब से मैं साइमा में यहाँ पर हूँ तो उस वक्त से मैं साइमा में वो काम देख रही हूँ जो मैं निजात के हवाले से लोगों को छुटकारा दिलाती हूँ। तो उस वक्त से साइमा में जब से मैं यहाँ पर मुकीम हुई हूँ उस वक्त से मैं साइमा में बेहयाई, जनाकारी, शराब नोशी, नशावर लोग जो हैं चर्स पी रहे हैं बैठे हुए पार्कों में, और यहाँ पर एक मुअज़्ज़िज़ तबका रह रहा है। मुअज़्ज़िज़ तबका है, मुअज़्ज़िज़ लोग रह रहे हैं, एक खाते पीते लोग रह रहे हैं, एक ऐसे लोग रह रहे हैं कि जिनकी अपनी बहुत सोर्सेज होती हैं। मैं इन चीज़ों पर हैरान रही कि वो लोगों ने किस चीज़ का डर था, किस बात का डर था। मेजर का डर था, सिक्योरिटी का डर था, किसका डर था कि उन्होंने कभी इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया। जब मैं यहाँ आई तो उस वक्त मैंने एक्शन लेने शुरू करे। नंबर 1 एक्शन मेरा अपने ही बराबर के घर में ज़िनाकारी का अड्डा बना हुआ था। खाली घर है, वहाँ पर लड़के आते थे, शराब नोशी करते थे। जो सब कुछ था जो मैंने देखा, मैंने उसी वक्त यहाँ पे 15 बुलाई, उनसे बात करी, और यहाँ के मेजर ने मिलकर उनको बाकायदा चला रहा है। वो उसने जो है ये बात रफा दफ़ा कर दी, सिक्योरिटी वाले ने यहाँ के रफा दफ़ा कर दी। उस वक्त पुलिस यहाँ से चली गई, और वो घर फ़िलहाल उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आइंदा कभी इस घर में आकर कुछ कर सकें, क्योंकि बराबर में हम हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिकायत करी कि यहाँ पर लड़के जो है नशा कर रहे हैं, वो जाके रोको। कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने शिकायत करी यहाँ पर कि यहाँ पर बच्चियों के साथ जो है गलत किया जा रहा है, आप इस पर एक्शन लें। तो उन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद मैंने कहा कि देखें यहाँ पर जो है एक तंदूर खुला है जिसमें एक औरत लड़कों को बाहर लेकर चर्च पी रही है और नशा कर रही है, और खुलेआम बेहयाई कर रही है, बगैर दुपट्टे के बैठती है बाहर, वो सब में बैठ के शराब पी रही है। कौन रोकेगा इसे? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद ये लोग हमारे पीछे पड़ गए, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे पड़ गए, जो मेरे अपने बॉडी गार्ड्स हैं। उनको हटाने के लिए हमारे पार्क्स तोड़ दिए, हमारे गार्डन्स तोड़ दिए, हमें तरह तरह की अजियत देने लगे। किस लिए? कि हम यहाँ से जाएं, लेकिन हम निजात दिलाने आए हैं, छुटकारा दिलाने आए, सैल्वेशन ऑफ डेविल। और शैतान से निजात मिलती है, अगर उस वक्त ना मिले, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आज यहाँ पर जो वाक़या हुआ है कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक लड़की की इज्जत, एक बच्ची की इज्जत ख़राब करने की कोशिश करी, पिटा है। मेजर भी पिटा है, यहाँ मेजर पिटा है लोगों से, आवाम से। सिक्योरिटी गार्ड्स पिटे आवाम से। एक हैसियत का बंदा पिटना था। शैतान की हमेशा मार होती है, मौत होती है। जितने दिन वो सीट पे बैठ गया ना, तो उसकी अगला दिन जो है ना, 4 दिन की ज़िंदगी है, जो चौथा दिन है ना, वो शैतान की मौत का दिन है। इसलिए 3 दिन वो आराम से बैठ जाता है, चौथे दिन उसकी मौत होती है, और वही हुआ है। अब इस वक्त एक्शन लेने की यहाँ ज़रूरत है कि फिर उन लोगों को अगर बिठाया जाता है, जैसे हम नाअहलों को अपने हुकूमतों में बिठा देते हैं, दोबारा चुनकर डकैतों चोरों को दोबारा बिठा देते हैं कि बैठ जाओ, इसी तरह ये साइमा सिक्योरिटी वाले अगर फिर इनको आने देते हैं तो फिर अपनी माँ बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत खुद करें। फिर आके निजात या किसी और के पास जाके ना रोएं कि हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि जब उस वक्त एक्शन लेने का वक्त होता है तो लोग कहते हैं खामोशी इख्तियार करो, आप लोग लड़ रहे हो। एक दफ़ा लड़ना, अगर एक बच्ची के साथ कुछ हुआ था तो अगली दफ़ा किसी बच्ची के साथ ना होता। अगर उस वक्त एक दफ़ा की लड़ाई थी, ये आज वो सारे गार्ड्स गायब हैं। कहाँ गायब हैं? क्योंकि उन्होंने गलत किया, वो गायब हुए हैं। मुजरिम हमेशा गायब होता है, वरना अगर सच्चा होता है तो वो फेस करता है, वो कहता है कि नहीं ये नहीं हुआ, यूँ नहीं हुआ, लेकिन सब मिले हुए हैं तो गायब हुए हैं। तो इस सिक्योरिटी को यहाँ की एक मेरे ज़ीशान ज़की साहब से इस वक्त गुजारिश है कि वीडियो जितनी वायरल हो उसको वायरल करें, कि उनसे गुजारिश है कि एक्शन लें इन बातों पर एक्शन लें, और यहाँ से मेजर जैसे लोगों को निजात दे हमें उनसे, और यहाँ पे उन लड़कों से बात करें कि जो कि यहाँ की सिक्योरिटी संभाल सकते हैं, जो यहाँ पे मकीन है। जब मकीन अपने घर में खड़ा होता है ना, तो वो अपने घर की हिफाजत करता है। ये जो बाहर के लोग बुलाकर आपने यहाँ पर खड़े किए हैं, तो सिर्फ ऑफिस खोल के तनख्वाहें ले रहे हैं, वो हिफाजत नहीं कर रहे। जिसकी बहन बेटी यहाँ पर अपने बंगले में बैठी होगी ना, तो वो इस घर की हिफाजत करेगा, वो कोशिश करेगा कि ये घर गंदा ना हो, सफाई रखेगा। तो मेजर साहब से मेरी और उनसे ज़ीशान ज़की साहब से मेरी गुजारिश है कि ज़रा सा अहमियत दें कि आपकी एक बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जो भी समझें कि गुजारिश कर रही है कि रहम करें।